भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं विश्व की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बंगलुरु के साथ जोड़ा गया है। जो आज संभाग का वासी को कोटा जाना पड़ता था, बीना जाना पड़ता था, भोपाल जाना पड़ता था, 8 घंटे का सफर वहां पहुंचने के लिए, 6 घंटे का सफर वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद वहां 8 घंटे का इंतजार, उसके बाद 36 घंटे लगते थे बंगलुरु पहुंचने के लिए। आज वही यात्रा सुगम हो चुकी है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और रेल मंत्री जी की सहायता से, अश्विनी जी की सहायता से, और आज 30 घंटे में ग्वालियर से हम लोग बंगलुरु पहुंच पाएंगे। और ये ट्रेन शिवपुरी रुकेगी, गुना रुकेगी, अशोकनगर रुकेगी, बीना रुकेगी, विदिशा रुकेगी, भोपाल रुकेगी। तो एक एक जगह पर मध्य प्रदेश का एक एक दिल को उठाकर ये ट्रेन बंगलुरु जाएगी। और चाहे मेरे विद्यार्थी हों जो शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, वो आज सुगमता से बंगलुरु पहुंच सकते हैं। चाहे मेरे नौजवान हो जो रोजगार के लिए बंगलुरु पहुंचना चाहते हैं, वो इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे हमारे माता पिता हों जो अपने बच्चों को देखने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वापसी में ये ट्रेन खाली नहीं आएगी। वापसी में भी मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेन निवेश लेके वापस आएगी। तो जो आज हमारा ग्वालियर का तस्वीर बदल रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां ग्वालियर में एक तरफ नया स्टेशन बना है जिसकी आकृति मैंने स्वयं बैठ के कोरोना काल में मैंने बनाई थी। पुराना स्टेशन मध्य में रहेगा, पत्थर का हमारा पुराना इमारत, हमारी पूंजी, उसी के दाहिने बाएं तरफ आधुनिकता के साथ नए एक कैंपस बनेगा, नया एक स्टेशन का वातावरण बनेगा, एस्केलेटर के साथ जाने के लिए और दूसरे तरफ प्रस्थान करने वालों को एस्केलेटर के साथ आने के लिए। उसी के साथ नया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी स्टेडियम के अंदर बनेगा। तो आधुनिक काल का स्टेडियम बनेगा अगले 50 वर्षों के लिए। जो भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो अगले 50 सालों के लिए देश के अंदर कर रहे हैं। और उसी के साथ नए नए ट्रेन के कनेक्शन पिछले 20 वर्षों में हमने ग्वालियर में दिए हैं। चाहे वो इंदौर चंडीगढ़ की गाड़ी हो, चाहे इंदौर से अमृतसर की गाड़ी हो। हमारे सिख समाज के बहुत लोग हैं, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाते हैं। चाहे ग्वालियर से उदयपुर की गाड़ी हो, चाहे हमारा भोपाल इंदौर इंटरसिटी हो, भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी हो, इंदौर ग्वालियर इंटरसिटी हो, तिरुपति का कनेक्शन हो, सतरंजी का कनेक्शन हो, अनेक कनेक्शन हम लोग ने ग्वालियर से दिलवाए हैं। और ग्वालियर श्योपुर की जो लाइन है, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, 2012 में 2,500 करोड़ की राशि के साथ मैंने स्वीकृत करवाया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज मेमू ट्रेन चल रही है ग्वालियर से केलारस तक, आने वाले दिनों तक श्योपुर तक चलेगी, उसके बाद हम लोग कोटा तक चलाने की कोशिश करेंगे। तो एक मानचित्र बना है ग्वालियर के रेल विकास के लिए। और उसी के साथ नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी थी। 16 महीनों में जो एक छोटी सी घर के रूप में हमारा आवागमन का टर्मिनल होता था, आज 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एक अति आधुनिक टर्मिनल ग्वालियर का बन चुका है, जिसमें एक एक नस में ग्वालियर की प्राचीनता जागरूक हुई है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। और आने वाले 50 वर्षों के लिए ये पर्याप्त रहेगा ग्वालियर की ट्रैफिक के लिए। 4 एरोब्रिज बने हैं, बॉम्बे के लिए फ्लाइट कनेक्शन, बंगलुरु के लिए फ्लाइट कनेक्शन, दिल्ली के लिए फ्लाइट कनेक्शन, अहमदाबाद के लिए फ्लाइट कनेक्शन, हैदराबाद के लिए फ्लाइट कनेक्शन, अनेक शहरों के लिए फ्लाइट कनेक्शन मैंने दिलवाया था। और उसी के साथ रोड के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। गडकरी साहब का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमारे ऊपर और ग्वालियर के ऊपर है। एक एलिवेटेड रोड जिसका सपना और आप और हम नहीं देख सकते थे, स्वर्णरेखा नाले के ऊपर 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो एक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ से एक नवाचार और एक नई कीर्तिमान से कम नहीं है। 1300 करोड़ रुपए की राशि से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे नया बन रहा है, जो हम लोगों को 2.5 घंटे लगते थे। नई अलाइनमेंट के साथ 4,500 करोड़ का नया 6 लेन का फास्ट ट्रैक एक्सप्रेसवे आने वाले 4 साल में बनने जा रहा है। पश्चिमी एक्सप्रेसवे 1,000 करोड़ रुपए के आधार पर स्वीकृत है।
तो दाएं देखो बाएं देखो, विकास और प्रगति की बौछार प्रधानमंत्री जी का बर्दाश्त होने के नाते ग्वालियर पर पड़ रहा है, हमारे समूचे अंचल पर पड़ रहा है। सिंचाई की सुविधा में एक नई गति आ रही है। मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने श्रीमंत माधवराव सिंधिया बेहद सिंचाई योजना के आधार पर 7 बांध बन रहे हैं, श्योपुर से लेकर मोरेना से लेकर भितरवार डबरा से लेकर कोलारस, पोहरी और बमोरी और राजगढ़ तक, जिसके आधार पर करीब करीब 5 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल नई सिंचित होगी। पंजाब बन जाएगा हमारा पूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग। तो हर तरफ अगर आप देखो, खेल के क्षेत्र में नया स्टेडियम आप और हम बैठे थे, जहां मध्य प्रदेश लीग का आयोजन ग्वालियर डिवीजन और मेरे पुत्र ने करवाया था। एक नया स्टेडियम 29,000 सीटर कैपेसिटी का एमपीसीए के द्वारा बना है। इसको आगे जाकर हम लोग 40,000 सीटर का बनाने वाले हैं, छत बनाने वाले हैं। अब आने वाले 1 महीने में काम शुरू होगा। 1.5 साल में पूर्ण रूप से एक ऐतिहासिक रूप का स्टेडियम बन जाएगा। आईएसबीटी का टर्मिनस है, 1000 बिस्तर का